हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। ये लेक्चर नंबर बेटा 19। तो बहुत ही पूरा वीडियो बेटा, बहुत ही छोटा वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक मास और ट्रॉली है। तो यह एक मास दिया बेटा और यहाँ पर एक ट्रॉली है और कह रहा है इस क्वेश्चन में, तो बेटा आपको इस क्वेश्चन में बताना बेटा, कह रहा है कि कंसीडर ए ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम, स्ट्रिंग एंड पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। यह क्वेश्चन IIT 2024 में पूछा गया क्वेश्चन बेटा। क्या पूछा था इसमें जैसा देखिएगा, यहाँ पर ना आपको काइनेटिक फ्रिक्शन दिया गया है 0.04। यहाँ पर एक 6 kg का मास है, m 6 kg, और आपको इसका और कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम का पूरा एक्सेलरेशन बताना है। तो चूंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बेटा फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे फ्रिक्शन बेटा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन चैप्टर ऑलरेडी हैज बीन टॉट इन मीन्स लेक्चर्स। तो बेटा ऑलरेडी वो दे चुका हूँ आपको, तो वहाँ पर पढ़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ऐसे ही बेटा डेली इस समय आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे, डेली क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसमें पढ़ते रहिए। तो फिलहाल चलिए, अब इस सिस्टम का आपको बताना है एक्सेलरेशन। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? ट्राई टू डू द क्वेश्चन। क्या करो बेटा, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया होता है, लेकिन यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट आपको काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ इस क्वेश्चन में। यानी कि जो पहले सॉल्व करने के लिए क्या करते हो बेटा, पहले सॉल्व करने के लिए देखते हो कि बॉडी मोशन में होगी या नहीं होगी। जब भी कभी अप्लाइड फोर्स आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होता है तो बॉडी मोशन में होती है, और तब उस समय आप निकालते हो, आप पहले देखते हो कि बॉडी मोशन में होगी नहीं होगी। और यदि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तब आप एक्सेलरेशन निकालोगे, और यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है तो अब तो बॉडी मोशन में नहीं होगी। और यदि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स से कम है तब फिर से सुनो बेटा, यदि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है तब तो बॉडी मोशन में होगी। और यदि अप्लाइड फोर्स कम है और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया तो बॉडी मोशन में होगी ही नहीं होगी। तो आपको यह चेक करना पड़ता है हर क्वेश्चन में जनरली, लेकिन चूँकि यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर सीधे काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो क्या करोगे बेटा, सबसे पहले क्या करोगे, सीधे आप एक्सेलरेशन निकालोगे। चेक करने की जरूरत है नहीं। काइनेटिक देने का मतलब है कि बॉडी पहले से ऑलरेडी काइनेटिक उसमें है, मोशन में है, तो सीधे वैल्यू निकाल दो बेटा। क्या कहते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज नॉट गिवन, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज नॉट गिवन सिंस द काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज गिवन। तो कहो बेटा कि बॉडी इज इन द मोशन, यानी बॉडी विल बी इन द मोशन, श्योर, यस, बॉडी मोशन में अवश्य होगी। और एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है? एक्सेलरेशन का फार्मूला बेटा कि नेट फोर्स एफ नेट, यानी कि नेट फोर्स अपॉन टोटल मास इन द मोशन, ये फार्मूला बेटा। अब देखो कि यहाँ पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। बेटा अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्स काम कर रहा है mg। तो ये बेटा देखो, यहाँ पे mg फोर्स काम कर रहा है, mg डाउनवर्ड इसको पुल कर रहा है, यह अप्लाइड फोर्स हो गया। और यह स्ट्रिंग में टेंशन है T, तो ये टेंशन पुली उसके तरफ होता है बेटा, हमेशा जानते हो, पीछे पढ़ा चुका हूँ कि टेंशन हमेशा पुली की तरफ होता है, तो टेंशन इधर। तो जब यह T इधर इसको पुल करेगा, खींचेगा, तो फ्रिक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन की दिशा ये हो जाएगी, फ्रिक्शन। और ये फार बराबर जानते बेटा क्या होता है, एफ आर बराबर μ1 होता है ना, तो ये फार, अब ये वैल्यू जो आगे बेटा ये हो गया एफ आर इक्वल टू μ1 होता है, जानते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन ए बराबर क्या हो गया, एफ नेट अपॉन टोटल मास इन द मोशन। अब यहाँ पर mg तो एक्टिंग फोर्स हो गया, और इसका विरोध कौन कर रहा है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। तो mg एक्टिंग फोर्स हो गया और विरोध कर रहा, अपोज कर रहा फ्रिक्शन फोर्स। तो देयरफॉर नेट फोर्स विल बी हाउ मच, mg माइनस fk। और ये फार बराबर क्या है बेटा, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो mg माइनस fk अपॉन टोटल मास इन द मोशन। तो मास तो दोनों ट्रॉली और मास दोनों मोशन में है, तो m1 प्लस m2। और अब यहाँ सीधे सॉल्व कर देना है इसको। एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी हो गई, तो 6 × 10
नेट फोर्स। क्यों? क्योंकि इसका मास बेटा देखो, इसका मास 6 kg है, तो 6 × 10 - म्यू के mg। अब ये हो गया बेटा 60 और यहाँ पर म्यू के का मान दिया है 0.04 और यम की वैल्यू दिया है बेटा 20 kg और जी का मान है 10। यम बेटा यहाँ पे ये ट्रॉली का मास 20 kg दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर निकालोगे बेटा एफ आर का मान कैसे निकालोगे? तो एफ आर बराबर कहेंगे म्यू एन या एफ आर बराबर म्यू की वैल्यू रख देना बेटा जो हम लोग निकाले हैं वहाँ पर, तो म्यू और एन बराबर क्या होगा? एन बराबर एम जी। कैसे? देखो बेटा ये हो गया आपका एम जी और ये हो गया एन। तो चूंकि बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? एम जी के। तो एन नॉर्मल फोर्स की तो बेटा एम जी, तो म्यू एम जी। तो ये एफ आर की वैल्यू हो गई बेटा फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो ये 60 में से जो है माइनस कर दो इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 8 और 60 - 8 कर दो बेटा आ जाएगा 52। तो 52/26 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बेटा तो ये देखिए आपके IIT में पूछा गया 2024 का क्वेश्चन है और है कुछ भी नहीं। तो बेटा देख रहे हैं ना, तो एक इतना आसान सा क्वेश्चन बेटा, ये कुछ भी नहीं। IIT 2024 का क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान है। अंतर मात्र यह है कि यहाँ पर यह काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ था, लिमिटेड फ्रिक्शन यहाँ पे दिया नहीं है। ओके चलो बेटा, तो P100 फिजिक्स मैथ्स डिपार्टमेंट SDP सर। अगला क्वेश्चन पे चलते बेटा। नेक्स्ट देख बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर मैं कुछ करा रहा हूँ। अगला लेक्चर जब आएगा बेटा तो वह बहुत ही ज़्यादा उसमें क्वेश्चन रहेगा, लगभग कम से 40 से 50 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन दूंगा। तो यह मैं शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा सा एक वीडियो बना रहा हूँ बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे थे मैं उसको तुरंत आपको दे रहा हूँ। तो बेटा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन का 90 बेटा, यहाँ पर आ जाओ देखो, तो ये लेक्चर नंबर 19 है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बेटा। तो अब इसमें देखो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार पूछ दिया जाता है आपके दोनों एग्जाम में, नीट में भी और IIT में भी। यह एक वॉल है, यहाँ पर एक मास है बेटा, मास ऐसे रखा हुआ है और 10 न्यूटन का एक फोर्स लगाया गया है इस पर और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है 0.2। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा? कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू होल्ड द ब्लॉक, व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक। क्या बेटा कि इसका मास नहीं दिया है, तो कह रहा है कि एम का मान बताओ क्या है। एम की वैल्यू आपसे पूछ रहा, मास का मान पूछ रहा है। क्या करोगे बेटा यहाँ पे? हाँ जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए। जो ही क्वेश्चन मिले, यदि आपने पढ़ाई कर लिया बेटा ना, आपको देना है NET का एग्जाम देना है, IIT का एग्जाम देना है इस साल, और आपने पढ़ाई कर लिया बेटा, ये क्वेश्चन अवश्य पढ़ चुके होंगे, यह लेक्चर अवश्य पढ़ चुके होंगे, चाहे जहाँ पर कोचिंग में भी पढ़ते होंगे, कहीं पर सेल्फ पढ़ते होंगे, तो ये पढ़ चुके अवश्य होंगे। तो अब ये जो बेटा यदि पढ़ चुके हैं तो आप ये ट्राई करिए, कोशिश करिए कि देखिए इसका मास कितना बेटा आ रहा है। एक बार कोशिश करिए, एक बार प्रयास कर लीजिए, नहीं आता वीडियो को ही रोक दीजिए, प्रयास कर लीजिए, नहीं आता बेटा तब सोल्यूशन देखिए। आइए चलिए देखा जाए क्या होगा आंसर इसका। बेटा यहाँ पर आप यहाँ पर बेटा यह एक ब्लॉक है, जानते बेटा कि यह ब्लॉक है तो इसका मास इसका वेट नीचे काम करेगा mg, तो mg नीचे काम कर रहा है। 10 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया है। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 10 न्यूटन का फोर्स न लगा करके रोके, इससे कम फोर्स लगा में ना, तो ये ब्लॉक गिर जाएगा। यानी कि इस ब्लॉक को स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। तो जब यह नीचे दो बेटा, जब यह mg नीचे काम करेगा तो यह नीचे स्लाइड करेगा ना, तो यदि इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी होगा। चाहे जितना हम फोर्स लगा दें, 10 न्यूटन नहीं पर 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 1 लाख न्यूटन का फोर्स लगा दें, लेकिन यदि यहाँ पर फ्रिक्शन ना रहे, यदि फ्रिक्शन न दिया हो ना बेटा, यहाँ पर यदि फ्रिक्शन न दिया हो, म्यू न दिया रहे ना, तो किसी भी कीमत पर हम इसको रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स लगाया इस पर, mg काम कर रहा है नीचे, तो mg को रोकने के लिए कोई दूसरा फोर्स चाहिए बैलेंस करने के लिए ना, तो हर हाल में फ्रिक्शन कोफिशिएंट जरूरी है। तो यदि आपसे ये पूछ दिया जाए कि यदि ये स्मूथ सरफेस रहे, हाँ बेटा बात समझिएगा, यदि आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये सरफेस स्मूथ रहता और स्मूथ रहता यानी कि फ्रिक्शन नहीं रहता, तो बताओ कि कितना फोर्स लगाने पर यह ब्लॉक को रोका जा सकता है? तो आप कहेंगे कभी रोका ही नहीं जा सकता है, इनफाइनाइट फोर्स। ओके बेटा, तो रोका ही नहीं जा सकता, चाहे जितना फोर्स बढ़ा देंगे, लेकिन जब तक इस दिशा में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा रोकने के लिए, तब तक ये ब्लॉक रुकेगा नहीं। तो mg फोर्स लगाया बेटा, Fr फ्रिक्शन ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर म्यू का मान दिया हुआ है, पूछ रहा होगा, तो बेटा अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में देख लिया जाए। देखो बेटा, तो Fr की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पे म्यू का मान दिया हुआ है, म्यू का मान बेटा 0.2 दिया है क्वेश्चन में,
म्यू का मान दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर म्यू का मान दिया है 0.2। ओके, चलो अब देखो बेटा क्या होगा, mg डाउनवर्ड पुल कर रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, तो ध्यान दीजिएगा नॉर्मल फोर्स कितना होगा बेटा, देखिएगा जब आप इसको पुश करेंगे ना, देखो बेटा 10 न्यूटन फोर्स से आप पुश करेंगे तो एवरी एक्शन है सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी हम कहीं पर एक्शन लगाते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, और वह रिएक्शन यानी कि हमेशा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होता है। तो जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होता है उसी को नॉर्मल कहते हैं, और जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के पैरेलल होता है उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अब बेटा पीछे लेक्चर में सब कुछ मैं डिफाइन किया हूँ। अब देखो बेटा तो यहाँ तो ये कौन सा फोर्स हो गया, देखो बेटा ये नॉर्मल फोर्स हो गया। तो जब ये एक्शन होगा तो इस दीवार इसका रिएक्शन करेगा तो ये नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल का मान भी कितना हुआ 10 न्यूटन। अब ये फार्मूला क्या होता है बेटा म्यू एन, तो म्यू का मान मालूम है आपको 0.2 दिया हुआ क्वेश्चन में, और एन का मान हो गया बेटा 10 न्यूटन। तो यह फार्मूला कितना हो गया 2 न्यूटन। अब इस ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए क्या जरूरत है बेटा, किसकी ज़रूरत है कि फ्रिक्शन यह ज़्यादा होना चाहिए, तो लिखने का तरीका हमेशा बेटा कि फ्रिक्शन की तरफ यदि बॉडी को स्टेबल रखनी हो ना, तो हमेशा लिखने का तरीका है बेटा, लिखने का तरीका है कि फ्रिक्शन फोर्स को हमेशा ज़्यादा लिखा जाता है यदि बॉडी को स्टेबल रखनी है तब। तो यदि बॉडी को स्टेबल रखनी है तो फ्रिक्शन फोर्स को ज़्यादा लिखा जाता है बेटा। तो आप कहेंगे कि यह फार का मान mg से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए यह फार का मान mg से ज़्यादा होना चाहिए, तो यह फार का मान कितना है बेटा 2 न्यूटन ज़्यादा होना चाहिए। m इंटू 10, जी का मान 10 है बेटा, तो m का मान कितना है, यानी m बराबर क्या होगा, अब 10 उधर आ गया बेटा 2/10, यानी कि m का वैल्यू कितना होगा 2/10, यानी कि m बराबर कितना हो गया 0.2 किलोग्राम, दैट इज द आंसर। अब यही क्वेश्चन बेटा नीट में ये आया हुआ है। अब यही क्वेश्चन IIT में पूछा है, तो यह वेट करके पूछा है कि कितना वेट होगा उसका, तो इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं बेटा। तो लेट यू हैव टू फाइंड द वेट, तो W बराबर mg। अब कह रहा है कि इसका वेट कितना होगा, तो वेट तो एफ आर बराबर बेटा जितना एफ आर है ना उतना ही W हो गया, और एफ आर का मान कितना आया था बेटा, एफ आर का मान आया था, एफ आर की वैल्यू आई थी 2 न्यूटन। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे 2 न्यूटन। ओके, तो मास कितना है बेटा, तो मास आ गया 0.2 किलोग्राम, और वेट कितना आ गया 2 न्यूटन। ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखो बेटा। अब यह इस क्वेश्चन में कह रहा है यह एक ट्रॉली है बेटा, ये ट्रॉली है। ओके बेटा, यह ट्रॉली है और यह मास है m। कह रहा है कि व्हाट, देखो बेटा अब यहाँ पे यह इसमें बेटा कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ओनली इन द केप्ट इन टच, यानी कि इस मास को इसमें इसके टच में रखा गया, बस इस ना बेटा इसे सटा करके रखा गया, इसके टच में रखा गया, संपर्क में रखा गया, नॉट कनेक्टेड और नॉट फिक्स। कह रहा है कि व्हाट शुड बी मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ टॉय कार्ट सो दैट मास m बी स्टेशनरी। कह रहा बेटा कि ये टॉय कार्ट है ना, टॉय कार्ट है यह, तो बेटा यह टॉय कार्ट है और यहाँ एक मास टच में रखा गया है इसके, और इसको कह रहा कि यह कितना एक्सेलरेशन दे दिया जाए इस टॉय कार्ड को कि यह मास रेस्ट में रहे, गिरे नहीं। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पे ना यदि फ्रिक्शन ना रहे दोनों के बीच में तो गिरने से रोकेगा कौन, यदि तो यानी कि कभी भी यदि इसमें फ्रिक्शन ना रहे दोनों के मास के बीच में, तो एक वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे चाहिए आपका कौन सा फोर्स, यहाँ पे चाहिए आपको फ्रिक्शन फोर्स रोकने के लिए। यदि यह ना रहे तो रोकेगा कौन। अब देखो बेटा अब ये जो टॉय कार्ट है, ये टॉय कार्ट यानी बच्चों का खिलौना गाड़ी, तो बेटा यहाँ पे ये है टॉय कार्ट, यह तो टॉय कार्ट पर आपने फोर्स लगाया है, एक्सेलरेशन इसके पास ऑलरेडी है, इसका मतलब कि इनर्शिया में है, तो ये तो हो गया इनर्शिया में, टॉय कार्ट किस में बेटा इनर्शिया में। तो जानते बेटा कि जब भी कहीं पर कोई भी बॉडी इनर्शिया में होती है, जब भी कहीं पर कोई भी बॉडी इनर्शिया में होती है और यदि उसके अंदर या उसके ऊपर या उसके अगल बगल में कहीं पर भी कोई दूसरी बॉडी होती है, तो वह दूसरी बॉडी अवश्य ही हमेशा नॉन इनर्शिया में आ जाती है। जो बॉडी नॉन इनर्शिया में आ जाती है वह वही एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो कर लेती है, जिसके कारण एक्सेलरेशन और मास यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीपल क्या बन जाता है सीडो फोर्स, तो जो कि सीडो फोर्स बन जाता है बेटा। अब यहाँ पर देखो तो यह मास चूँकि इसके संपर्क में रखा हुआ है और यह इनर्शिया में है और इसके पास एक्सेलरेशन भी है, तो चूँकि इसके पास यह इनर्शिया में है और इसके पास एक्सेलरेटिंग भी है, इसलिए इसलिए बेटा इसके
इसके अंदर, इसके ऊपर, इसके अगल बगल संपर्क में कहीं पर भी यदि कोई दूसरी वस्तु है तो वह नॉन इनर्शिया में आ जाती है, तो वह ए वाली वस्तु नॉन इनर्शिया में आ गई। और जो वस्तु नॉन इनर्शिया में आ जाती है वह उतना ही एक्सीलरेशन, सेम एक्सीलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन गेन कर लेती है। तो चूंकि इसका एक्सीलरेशन इधर था तो इसका एक्सीलरेशन इधर हो गया। तो जब इसका एक्सीलरेशन इधर हो गया बेटा तो ये सीडो फोर्स क्रिएट हो गया बराबर एम में। ये सीडो फोर्स क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा, तो इसका रिएक्शन होगा। तो यह क्या हो गया, रिएक्शन यानी कि नॉर्मल। तो दिस इज द नॉर्मल फोर्स, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल कितना लगा, n बराबर एम में। तो यानी कि नॉर्मल फोर्स लगा बेटा यहाँ पर n इक्वल टू एम में। ओके, तो दिस इज द नॉर्मल फोर्स, दिस इज द जस्ट विल बी इक्वल टू द सीडो फोर्स। अब देखो बेटा, अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल आपको पता ही चल गया। अब जब ये नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो ये फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा। अब हर हाल में फ्रिक्शन को ज़्यादा होना चाहिए, इसको कम होना चाहिए, अदरवाइज जो गिर जाएगा। तो कह रहा कि यह इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए क्या करना होगा। तो अब बेटा n बराबर क्या मिला है, एम में। एफ आर बराबर क्या होता है, म्यू1 जानते हो। अब n का मान रहोगे बेटा म्यू एम में हो गया ना। तो अब देखो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू एम ए। अब कह रहा क्या कि फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक स्टेबल बना रहे इसके लिए क्या होना चाहिए, तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है mg से। तो यह फार की वैल्यू mg से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यह फार की वैल्यू पुट कर दिया बेटा यहाँ पे म्यू एम में, और इधर है mg, तो m से m दोनों साइड से कैंसिल हो गया बेटा। और यहाँ पे आ गया a का मान हर हाल में g से ज़्यादा होना, g बाई म्यू से ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, यानी कि a की वैल्यू हर हाल में g बाई म्यू से ज़्यादा होना चाहिए। ओके फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि यह देखो भाई, यहाँ पर अब कह रहा है बेटा वही क्वेश्चन, उसका थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म। यहाँ पर कह रहा है कि ये एक वॉल है, यहाँ पे दो ब्लॉक रखे हुए बेटा, यहाँ पर है M1, यहाँ पर है M2, और ये IT में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे फ्रिक्शन बेटा इस M2 और वॉल के बीच का 0.05 है, जबकि M1 और M2 के बीच का 0.01 है। M1 का मान है 2 किलोग्राम और M2 का मान है 10 किलोग्राम, और कह रहा है कि यह फ्रिक्शन फोर्स का मान बताओ। देखो बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। कह रहा है कि बेटा फ्रिक्शन फोर्स का मान बताओ। अब यदि यहाँ पे देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे कि मैं कैसे निकालूँ, और यहाँ पर तो 2 फ्रिक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, क्या करूँ। करना कुछ भी नहीं है, मौखिक आंसर है बेटा। कैसे, बेटा ये M1G नीचे काम कर रहा है और ये M2G नीचे काम कर रहा है। देख रहे हो बेटा, दो चीज़ तो बिल्कुल ही फिक्स है कि काम कर रहा है। अच्छा अब जब देखिएगा ये FR जो फ्रिक्शन फोर्स है ये अपवर्ड काम कर रहा है। यदि ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो गई तो ये गिर जाएगा। तो यह पूछा है फ्रिक्शन फोर्स कम से कम कितना यहाँ पर लगेगा कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये बात तो पक्का है कि देखो बेटा ऊपर का टोटल फोर्स जो FR है वह इन दोनों पर लगने वाले वेट के सम के से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब क्या कहोगे क्या बेटा कि सिस्टम इज इन द स्टेबल पोजीशन, सो टोटल डाउनवर्ड फोर्स विल बी अपवर्ड फोर्स। तो FR की वैल्यू हर हाल में किसके बेटा ज़्यादा होनी चाहिए, M1G प्लस M2G से ज़्यादा होनी चाहिए। तो FR की वैल्यू बेटा कितना हो गया, M का मान दिया है 2, G का मान 10, यहाँ दिया है M2 का मान 10 इंटू 10, 20 प्लस 100, यानी कि FR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 न्यूटन। यानी कि यहाँ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, जो दो दे के फंसा दिया है कि 0.01 है या 0.2 है, क्या दिया हुआ बेटा देखो कि यहाँ पर 0.01 है, 0.05 है, इसका कोई ज़रूरत है ही नहीं क्वेश्चन में। ओके बेटा, एक बार फिर से समझ लो, देख लो बेटा, बहुत आसान IT में पूछा गया क्वेश्चन है यह, देख रहे बेटा। तो यहाँ पर देखो फ्रिक्शन है, यहाँ पर भी फ्रिक्शन है, लेकिन कह रहा है कि कम से कम फ्रिक्शन फोर्स कितना रहे कि यह पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो आप कहोगे बेटा कि नीचे गिराने वाला कौन है, M1G, इस M1G इसको और इसको M2G, यानी कि टोटल नीचे कितना है M1G प्लस M2G, और फ्रिक्शन FR ऊपर है। तो जब ये फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तभी तो रुकेगा वह,
तो फ्रिक्शन का मान कम से कम कितना होना चाहिए, ज़रूरी है, चाहे कोफिशिएंट कुछ भी दिया रहे, लेकिन जो वैल्यू रोकने वाला है वह तो हर हाल में दोनों के सम के बराबर चाहिए ना। तो m1g प्लस m2g से ज़्यादा होना चाहिए, फर्स्ट आंसर है यही है। देखने में लगता है कि कितना कठिन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अब देखिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्या पूछा गया था आपसे एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने में ना, जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा बेटा ना, इसका सोल्यूशन बड़ा है, लेकिन यदि आपको इसका आंसर याद रहेगा तो द बेस्ट होगा। तो आइए देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो तो बेटा क्या है क्वेश्चन, यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया है कि बेटा यह एक ब्लॉक है जिसका मास है m, और यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ है थीटा डिग्री पर एक फोर्स लगा बेटा, और अब कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ब्लॉक कैन मूव, यानी कि इनमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ब्लॉक कैन बी मूव। तो देखो बेटा ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स इसको पुल कर रहा है, यानी कि ये पुलिंग का केस हो गया। पहली बात तो ये पुलिंग का केस है बेटा, लिख लो कॉपी में तुरंत, हो गया। तो ये पुलिंग का केस है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ब्लॉक कैन बी मूव, यानी कि ये बताओ, या ऐसे कर दो ना बेटा कि कंडीशन, या कह दिया जाए कि कंडीशन, कभी कभी यही क्वेश्चन आया है ना, तो ऐसे लिख करके कि कंडीशन ऑफ पुलिंग ना बेटा, यानी कि आप लिख दीजिए वहाँ पे कि कंडीशन ऑफ द पुलिंग। तो कहेगा कि कौन सा कंडीशन इसमें से पुलिंग का सही है। देखो बेटा tan थीटा का मान म्यू से ज़्यादा होना चाहिए, cot थीटा का मान म्यू से ज़्यादा होना चाहिए, यानी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज़्यादा होना चाहिए। tan थीटा बाई 2 की वैल्यू म्यू से ज़्यादा होना चाहिए कि cot थीटा बाई 2 की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू म्यू होना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द आंसर, आ चुका पहले ही एग्जाम में, तो क्या सोच रहे हो इस साल नहीं आएगा। तो तुम ही बता दो बेटा, यदि मन में कभी भी आवे ना कि ये नहीं आएगा तो अब वहीं तुरंत क्वेश्चन फट दे पूछेगा अपने आप से ही, तो क्या आएगा भाई, लिख दो 45 क्वेश्चन कौन कौन सा आएगा है कि नहीं। हाँ तो सब पढ़ना है। तो चलिए अब आ जाओ, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, तो अभी या तो हाँ, अब आपको लगता हो कि अच्छा इम्तिहान में कर लेंगे, नहीं, इम्तिहान में कुछ नहीं होता बेटा। जब यहाँ कर लोगे तो एग्जाम में भी कर लोगे, यहाँ नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। अपने आप को चेक करो, वीडियो को रोको, यहाँ रोक दो, तुरंत पास करिए वीडियो को, रोका तो रोक दो, सॉल्व करो। तो हाँ दिख रहा है, लेकिन सॉल्व करो, अपने मन से सॉल्व करिए। अब आंसर मिलाइए, चलिए आइए। चलो बेटा देखो, तो जानते हो बेटा कि यहाँ पर एक जब जैसे केस हुआ यहाँ पर पुलिंग का, तो वैसे ही केस हो जाएगा पुशिंग का। तो अब देखो बेटा F बराबर mg, फोर्स आपने लगाया, थीटा एंगल यहाँ दिया बेटा, देखो ये एंगल दिया है थीटा, नॉर्मल बेटा जानते हो, नो प्रॉब्लम, ऊपर लगता है हमेशा, है ना। नॉर्मल फोर्स mg, एक्शन, नॉर्मल, रिएक्शन, कॉन्टैक्ट सरफेस हमेशा नॉर्मल, परपेंडिकुलर होता है बेटा, तो यह परपेंडिकुलर। अच्छा अब F के 2 कंपोनेंट है बेटा, एक वह जो मोशन कराएगा, तो कराने वाला कौन है, F साइन थीटा, जिसको F हम लोग लिखते हैं। तो F साइन थीटा मोशन कराने के लिए है, मतलब कराएगा, और F cos थीटा तो नॉर्मल का सपोर्ट कर रहा, देखो बेटा नॉर्मल की तरफ जा रहा, देख रहे हो ना। तो n प्लस F cos थीटा दोनों नॉर्मल प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों है, यूँ कहा जाए कि वर्टिकल डायरेक्शन में। नीचे कौन है, mg। अब देखो बेटा यदि, अच्छा अब हम कहा जाए तो बेटा बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो नेट ऊपर का नेट फोर्स बराबर नीचे का टोटल फोर्स हो गया कि नहीं हो गया। हाँ बहुत आसान फिजिक्स होती है। अब देखो बेटा तो ऊपर का नेट फोर्स कितना हुआ बेटा, n प्लस एफ कॉस थीटा, देखना बेटा n प्लस एफ कॉस थीटा, और किसके बराबर है, mg के, इक्वल टू mg। n की वैल्यू यदि यहाँ से निकाल दिया जाए तो क्या हो गया बेटा, mg माइनस एफ कॉस थीटा, mg माइनस एफ कॉस थीटा, तो n बराबर हो गया mg माइनस एफ कॉस थीटा। और एक बात तो बेटा कि f बराबर mg दिया है क्वेश्चन में, f बराबर, तो आप भी पुट कर दीजिए, f बराबर mg रख दिया बेटा, n की वैल्यू कितनी आ जाए, m की कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला की यहाँ जरूरत पड़ेगी, तो भाई वाले बच्चे हमारे ध्यान दे बेटा कि थोड़ा सा फार्मूला वगैरह थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का भी याद रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो बेटा यहाँ पे देख लो क्या होता है फिलहाल, तो म्यू एम जी बेटा, और यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर बेटा। अब याद करो यहाँ पर कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर ना बेटा, याद करो कि होता है 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई
2 होता है, याद करो बेटा इसको। बायो वाले बच्चे, मैथ वाले बेटा तो प्रूव कर लेंगे, लेकिन बायो वाले बच्चों को बेटा याद कर लो, तुम नहीं कर पाओगे। तो 1 माइनस cos थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 याद करो, कापी में लिखो जल्दी से, पहले लिख लिया। चलो अब आ जाओ बेटा, देखो तो एफ आर की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू एन। तो म्यू एन, एन का मान बेटा यहाँ पे आ गया, एन का मान कितना आ गया बेटा, देखो म्यू एन, तो यानी कि म्यू एन बेटा कितना आ गया, ये म्यू एम जी 1 माइनस cos थीटा। अब चलो बेटा देखो, अब यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, नोट कर लिया। चलो अब और आगे बढ़ो, तो एफ आर बराबर कितना हो गया, म्यू एम जी बेटा म्यू एम जी इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या एफ ए बराबर कितना हो गया बेटा, एफ साइन थीटा। तो एफ ए बराबर जानते हो बेटा कि एफ ए कहाँ पर है, देखो एफ ए बराबर कितना है, एफ साइन थीटा। हो गया। चलो अब देखो बेटा, अब यह बॉडी कब मूव करेगी, जब एफ साइन थीटा यानी कि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा तो मूव करेगी। तो एम जी साइन थीटा का मान, एफ देखो बेटा एफ का मान एम जी है ना, तो एम जी साइन थीटा का मान हर हाल में ज़्यादा चाहिए, किससे, एफ आर से। एफ आर कितना आया है, म्यू एम जी इंटू और 1 माइनस का हम वैल्यू रख दो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब चलो बेटा, अब साइन थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा, तो यहाँ पे एम जी काट दो पहले। तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू कितना मिला, 2 म्यू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मिला। अच्छी तरह देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। हो गया। अब देखो बेटा, यानी जानते हो कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हो। अब देखो बेटा, ये भी मैथ का फार्मूला है, तो मैथ वाले बच्चे जानते होंगे। बायो वाले बेटा थोड़ा याद करो कैसे लिखा जाता है। साइन थीटा बराबर क्या लिखते हो, साइन 2a बराबर, देखो बेटा ऐसे समझो कि साइन 2a बराबर लिखते हो ना, 2 साइन a इंटू कॉस ए, लिखते हो ना बेटा। अच्छा अब देखो, यदि आपको लिखा हुआ मान लो बेटा कि साइन a आपको दिया हुआ है, साइन a, तो साइन a को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो बेटा साइन a है ना, ये साइन a है, तो साइन a देखो बेटा यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ये साइन 2a बराबर होता है। हमारे पास है केवल साइन ए, हमको बनाना है इसे 2a, तो हम क्या करें, a बाई 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें, a बाई 2 से डिवाइड कर दें, और 2 से मल्टीप्लाई मान में अंतर पड़ा, नो। तो अब यदि सको आपको थीटा मान लो बेटा, तो क्या बन गया, साइन 2 थीटा बन गया कि नहीं बन गया। अब साइन 2 थीटा बराबर क्या लिखोगे बेटा, देखो साइन 2 थीटा पर क्या लिखोगे, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हो। अब देखो बेटा 2 साइन थीटा का स्थान पे क्या था, a बाई 2 था ओरिजिनली ना, a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ओके, तो दिस इज द प्रूफ। तो मैथ वाले बच्चे इसको जानते होंगे बेटा, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उसको याद करें। मैं देखो बेटा मैं कैसे बनाया हूँ कि साइन थीटा को कैसे बना सकते हो बेटा, साइन थीटा कैसे बनाना है, क्या करोगे, बात समझ में नहीं बेटा, फिर से बना दूँ, आ जाओ चलो भाई फिर से देखो बेटा, कहीं पे दिया हुआ है साइन थीटा, तो क्या साइन थीटा को बनाना है तुमको साइन 2 थीटा के रूप में लिखना है। तो ऐसे देखो बेटा, साइन ना 2 थीटा बटा 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करो, हो गया ये बेटा। अब ये बेटा, अब यहाँ पे देखो ना 2 थीटा। अब अच्छा, अब हमारा यहाँ पर क्या था, ए था ना, हम लोग में फार्मूले में ए हुआ, ए लिखे हुए है ना। तो चलो ऐसे दिखा दूंगा आपको करके, बेटा ये 2a हो गया। अब देखना, अब ये क्या हो रहा है, a बाई 2 को हम लोग थीटा माने थे, तो देखो बेटा अभी बन गया साइन 2 थीटा लिख सकते हो कि नहीं, जहाँ पर थीटा बराबर a बाई 2 है। अब देखो बेटा एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, ठीक बेटा। चलो तो ये सब मैथ की छोटी छोटी बातें। अब बेटा अब चलो इधर देखो, तो ये यहाँ पे हम बता रहे थे आपको साइन थीटा की वैल्यू कैसे लिखो बेटा। देखो साइन थीटा की वैल्यू लिख दिया बेटा, आ जाओ। अब साइन थीटा के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो ना, तो देखो बेटा अब साइन थीटा के स्थान पे हम लोग लेफ्ट हैंड में, जहाँ साइन थीटा था केवल, जहाँ साइन थीटा था, यहाँ बेटा साइन थीटा था ना, तो साइन थीटा की वैल्यू पुट किया जाए। चलो बेटा क्या मिला है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू किसके, 2 म्यू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के ना, यानी कि ये इक्वेशन बेटा देखो ये वाला इक्वेशन। ओके, हाँ समझना बेटा ठीक से, थोड़ा टफ सवाल है। अभी बेटा अब साइन थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाई 2 से पावर कट गया। अब इधर बचा है cos थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन, और यहाँ बचा है साइन थीटा बाई 2। अब क्या हो गया बेटा, देखो अब cos थीटा बाई 2
कास थीटा बाई 2 का मान हर हाल में ग्रेटर आर इक्वल टू चाहिए किसके, म्यू के। तो म्यू और क्या बचा है, साइन थीटा बाई 2 के। अब बेटा म्यू की वैल्यू क्या आ गई, तो म्यू शुड बी लेस देन, तो बेटा देखो अब म्यू की चाहिए ना, तो साइन इधर चला जा, तो कास थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2, यानी कि म्यू का मान क्या चाहिए, म्यू का मान देखो बेटा, तो म्यू शुड बी लेस देन काट थीटा बाई 2, हर हाल में काट थीटा बाई 2 से कम चाहिए। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके, तो चलो बेटा एक बार आप वीडियो को बेटा एक बार फिर से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लास का टाइम हो गया बेटा, तो थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसके बाद में अभी अगला वीडियो आएगा बेटा, तो वहाँ पर और भी थोड़ा सा डिटेल बताऊँगा, तो स्लो मोशन में। ओके बेटा, तो चलिए एक बार देख लो बेटा फिर से इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत ही आसान। देखो बेटा यहाँ पर एक बार फिर से समझा दूँ आपको। देखो ऊपर का फोर्स n है, यहाँ पे एफ कॉस थीटा बेटा, तो ऊपर का नेट फोर्स कितना हो गया, एन प्लस एफ कॉस थीटा, नीचे कितना है mg, तो यह दोनों आपस में बराबर होंगे। और खींचने वाला ऐसा कौन है, एफ देखो बेटा, यह बराबर mg आपने फोर्स लगाया है, तो खींचने वाला कौन है, यानी कि अप्लाइड फोर्स कौन किसको मानेंगे, एफ साइन थीटा। और यह तो नॉर्मल के दिशा में है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। बॉडी कब मूव होगी, जब ये वाला इससे ज़्यादा होगा तभी बॉडी मूव करेगी। तो हमको बताना है कंडीशन की बॉडी कब मूव करेगी, किस अवस्था में मूव करेगी। तो हमको किस पे निशान मारना था बेटा, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो या तो हम उस पर मारें जो अच्छा लग रहा है, और नहीं तो इतनी आपके पास नॉलेज हो, है ना। तो कौन सा आंसर आया हम लोगों का, काट थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू म्यू, यानी कि म्यू का मान ऐसे लिख सकते बेटा इसी को, कि म्यू का मान हर हाल में लेस चाहिए किसके, कॉट थीटा बाई 2 के। तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। हो गया बेटा, चलो देखो अब ये दोनों वैल्यू दो बेटा, ऊपर n प्लस एफ कॉस थीटा, देखो बेटा n प्लस एफ कॉस थीटा ना, n प्लस एफ थीटा बराबर किसके होना चाहिए, mg के। तो n बराबर कितना हो गया बेटा, नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, देखो बेटा अब इधर एफ कॉस थीटा उधर भेज दो, तो mg माइनस एफ कॉस थीटा, तो n की वैल्यू आ गई, नॉर्मल फोर्स निकला बेटा, देखो देख रहे हो ना, नॉर्मल फोर्स निकल गया। अब यह mg कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है बेटा। तो एफ आर बराबर क्या हो गया, म्यू n का मान बेटा देखो म्यू एम जी 1 माइनस कास थीटा, और 1 माइनस कास थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया बेटा। तो अब एफ आर बराबर कितना हो गया, म्यू एम जी इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एफ ए बराबर कितना दिया है, एफ साइन थीटा। तो बॉडी कैन मूव ओनली कब, जब एफ साइन थीटा का मान एफ आर से ज़्यादा होगा। बाकी का कंडीशन लगा दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक बेटा। चलो अब इसमें आंसर कितना है बेटा, देखो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना आंसर आया है, म्यू शुड बी लेस देन कॉट थीटा बाई 2, देखो बेटा ना, म्यू शुड बी लेस देन काट, या आंसर याद करो बेटा कि पूलिंग के केस में म्यू शुड बी लेस देन काट थीटा बाई 2 होता है। कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि इतना लंबा सवाल हो सकता है एग्जाम में न सॉल्व हो। तो पूलिंग के केस में म्यू का वैल्यू काट थीटा बाई 2 से कम होना चाहिए। अब यही क्वेश्चन एक साल और पूछा था, क्या पूछा था, देखो बेटा अब यही क्वेश्चन आपको फिर पूछा गया एक साल, कि अब यही केस पुशिंग में पूछा गया, देखो बेटा अब यही क्वेश्चन आपसे पुशिंग में पूछा गया, तो अब क्या करोगे। तो जब पुशिंग में पूछा गया बेटा, तो बहुत ही आसान, नो प्रॉब्लम ना बेटा। देखिए क्या करोगे आप, पुशिंग के केस में देख लो बेटा, अब वहाँ पर आंसर कितना आया था, वहाँ पर आंसर कितना आया था, वहाँ पर आया था काट। तो पुलिंग में आता है काट, यानी कि म्यू का मान काट थीटा बाई 2 से कम होना चाहिए। तो ठीक वही चीज़, काट के स्थान पर 10 कर दो, हाँ काट के स्थान पे क्या कर दोगे, 10 करोगे, म्यू का मान tan थीटा से कम होना चाहिए। tan थीटा कहाँ पर है बेटा, देखो देख रहे हो, दिस इज द आंसर, अपने आप वो आंसर हो जाएगा। हाँ देखो बेटा अपने आप आंसर, tan थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि म्यू का मान इससे कम होना चाहिए। हमेशा ऐसे लिख दो बेटा कि म्यू शुड बी लेस आर इक्वल टू क्या, tan थीटा बाई 2 होना चाहिए। ओके बेटा, आप सब कहोगे सर कैसे, तो भाई अभी एक प्रूफ देखे हो ना, अगला प्रूफ तुम्हारे लिए होमवर्क है। ओके क्या करोगे, हिंट दे दूं, चलो भाई देखो ये क्या सा हो गया, एफ साइन थीटा, ये क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, ये क्या हो गया, एम जी, ये क्या हो गया, नॉर्मल, ये क्या हो गया, एफ आर। क्लियर। अब कौन सा कंडीशन बनेगा बेटा, यहाँ पर एफ साइन थीटा क्या कर रहा है, इसको मूव करा रहा है ना, इधर बॉडी को मूव कराएगा। विरोध कौन करेगा, एफ कॉस थीटा।
नॉर्मल क्या किधर बेटा, दो ये अब cos थीटा किधर है, नीचे। तो अब देखो बेटा नॉर्मल किससे बराबर हो गया, तो कहोगे कि n बराबर है mg प्लस एफ cos थीटा आएगा ना, वहाँ आया था माइनस और यहाँ आएगा प्लस। क्लियर, बाकी का काम कर लोगे। हाँ, तो ये होमवर्क है, इसको पूरा करिए। अगले लेक्चर में इसी यहीं से शुरू करेंगे। ओके बेटा, तो आज बस इतना ही, क्लास का टाइम हो गया बेटा, जा रहे हैं क्लास लेने, तो आज इतना ही। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो इस साल कंपटीशन को निकाल कर आना है आपको, पक्का निकालना है। P100 फिजिक्स पर जम करके पढ़ते रहिए बेटा। और SDP सर क्लासेस तो P100 फिजिक्स ऑनलाइन बच्चों के लिए है, जो आप बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर। और SDP सर क्लासेज ऑफलाइन दाऊदपुर चौराहा एक है, तो वहाँ पर मैं इस समय वीडियो शूट करा बेटा, अपने क्लासरूम में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ बेटा, गोरखपुर में दाऊदपुर चौराहे पर। और बेटा फ़ोन नंबर हमारा सब यहाँ पे है बेटा, इसमें वीडियो पर, तो आप वहाँ पर देख लेंगे, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा आपको। तो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, आके क्लास में बैठ के आमने सामने में पढ़ना चाहते हैं बेटा, तो आइए ऑफलाइन में। मोस्ट यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, दैट्स ऑल।